एंड एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि गिफ्ट सिटी एक नया गुजरात नहीं, एक नया भारत बना रहे हैं आप यहाँ पे। मैंने 75 देशों की यात्रा की और आज मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सिंगापुर से ऐसे सियोल से गुजर रहा हूँ, अहमदाबाद से नहीं गुजर रहा। तो अद्भुत। और शहर में भी चलते हैं, जब चलते हैं ताज से एयरपोर्ट से और गांधीनगर आते हैं तो इतनी शानदार सड़कें, इतनी खुली सड़कें, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं। एक काल्पनिक भारत, एक काल्पनिक गुजरात। लोकतंत्र में होता नहीं है ना ऐसा, दबाव की राजनीति, ये नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा। एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट इज कि लोग तो आम आदमी कहने के लिए कहते हैं, आप सचमुच में कॉमन मैन, आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं गुजरात में। और जिस राजनीतिक स्थायित्व की बात मैं कर रहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, उसमें नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और आपके एग्जीक्यूशन में आपने कितना बड़ा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया। 26 में से 25 सीटें ला करके, और इसका एहसास खुद नरेंद्र भाई को उस दिन हुआ होगा जब किसी ने डिक्टोरियल आवाज़ में कहा कि 20 सीटें कम आती तो लोग कहाँ होते। तो आपकी 20 सीटें आज 240 के बराबर हैं, कीमती हैं। और मैं सोचता हूं कि अगर चुनाव आयोग आपको 50 सीटें देता और आप 48 ले आते तो न तो नीतीश जी की ज़रूरत थी, न नायडू साहब की ज़रूरत थी। अपना भारत, अपना गुजरात। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भाजपा अभी भी जो काम कर रही है वो 240 नहीं, 303 मान के ही कर रही है। और यही सबसे बड़ा आत्मविश्वास है, संबल है, जो क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है। अब आज रात प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं विदेश, फिर कुछ नया करके लाएंगे वहाँ से। रही बात गुजरात की, अभी मुख्यमंत्री जी से मैं अनौपचारिक चर्चा कर रहा था, क्यों इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि समेटा नहीं जा रहा देश में। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई आदमी अगर राजनीतिक भेदभाव छोड़ के, पॉलिटिकल प्रेजुडिस छोड़ के अगर आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसके लिए स्वर्णिम अवसर है नरेंद्र मोदी का शासन, गुजरात में आपका शासन। इसका लाभ लोग उठा रहे हैं, गुजरात आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। मैं भी देख रहा था कि इस छोटे से समय में, और ख़ास करके इस साल आपने 11 महत्वपूर्ण फैसले किए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, आप देखिए, एक गुजरात में आने वाला एफडीआई शायद $2.5 करोड़ का है। पूरे देश का एफडीआई एक तरफ, गुजरात का एफडीआई एक तरफ। 29 राज्यों के वाइब्रेंट समिट एक तरफ, गुजरात का ग्लोबल समिट एक तरफ जो है। और एक्चुअली वाइब्रेंट गुजरात की कल्चर ही आप लोगों ने रखी, नरेंद्र भाई ने रखी, गुजरात की लीडरशिप ने रखी, और अब सारा देश इसको फॉलो करता है, आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सेमीकंडक्टर, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या है सेमीकंडक्टर, क्यों 24 घंटे प्रधानमंत्री दिल के करीब रखते हैं इसको, जहाँ भी जाते हैं आते हैं। और आपका मैंने देखा अभी तो सेमीकंडक्टर में हब बनेगा गुजरात, अहमदाबाद आपका जो है, रिन्यूएबल एनर्जी में हब बनेगा यहाँ का जो है। जी में कितना अच्छा काम हुआ, G20 में 17 इवेंट आपने कर दिए। सबसे बड़ी बात यह है मुख्यमंत्री जी आपकी कार्यशैली की कि सब काम होता रहता है ऑटो मोड पे, कोई हल्ला नहीं, कोई शोर नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल चल रहा है। और इसी ऑटो मोड के चलते मैंने कहा था कि 30वीं वर्षगांठ है, हो सकता है 10वीं वर्षगांठ मनाने भी शायद मैं रहूँगा, तब तक तो आना पड़े मुझे अहमदाबाद जो है। और आप देखिए कितने अच्छे अच्छे दूसरे काम आपने किए। अब जो योजना है प्रधानमंत्री अन्न योजना, देखिए 4 करोड़ का टारगेट आपने इस साल रख दिया, 3.82 करोड़ लोगों को इसमें कवर करेंगे। किसानों का आपने नया कंसेप्ट ले आए, उसमें गवर्नर साहब का भी योगदान है, आचार्य जी का।
कि नेचुरल ऑर्गेनिक खेती जो है 53 लाख किसानों को आपने उसमें कवर कर दिया और कवर करते जा रहे हैं।